नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट 2025 का मैं आज आपके समक्ष काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर साइकोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, जो समझ में हमें नहीं आ रही है सर, ऐसे टॉपिक करवा दीजिए जहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे, छपेंगे और वे नोट्स सर हमारे सामने लेके आइए जो कम समय में हम अधिक पढ़ के जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम है, 27 और 28 को वहाँ पर हम जो हैं वो बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्तांक कर पाएँ। तो इसी की क्रम में, इसी की कोशिश में मैं आज आपके समक्ष हाजिर हूँ दोस्तों। मैं आज आपके समक्ष अभिप्रेरणा टॉपिक यानी आने वाले सप्ताह में जो है 6 या 7 वे टॉपिक जहाँ से 100% आपको साइकोलॉजी में जो है वो प्रश्न मिलते हैं, यहाँ से अभिप्रेरणा में से हमेशा 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके सामने अभिप्रेरणा शॉर्ट एंड स्वीट में करवा दूंगा और ये टॉपिक करने के बाद आप जाके पुराने प्रश्न आज तक के आए हुए हैं मिला देना। आपको एक प्रश्न वहाँ से यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा और मात्र 2 या 3 पेज में आपको ये टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा। कहीं आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बस 10 मिनट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका सिलेक्शन, आपकी जो 83 नंबर हैं, 83 क्या आपके 100 नंबर आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी दोस्तों। इस साइकोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अभी प्रेरणा टॉपिक शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ। तो कहीं ना कहीं 7 दिन आप यहाँ बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात मैं अभी कह देता हूँ, ये बैच शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं आपके सामने 6 या 7 जो साइकोलॉजी में जो है वो मैंने एनालिसिस किया है पूर्व पेपर के, तो वहाँ पर जो एग्जाम में जो टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएंगे वो मैं आपके सामने करवाऊंगा टॉपिक। बाद में हो सकता है मुझे समय और ज़्यादा व्यक्ति जुड़ गए तो मैं आपको और भी करवा दूंगा, लेकिन 6-7 टॉपिक मैं वे करवा दूंगा जहाँ से आपको 2 प्रश्न हर टॉपिक में ऐसे मिलेंगे, यानी आपके 10-12 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे मात्र 6 या क्लासों में, मात्र 10 मिनट की क्लास में। तो बिना देरी के साथ करते हैं क्लास शुरू। अभिप्रेरणा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 स्लाइडें ली है दोस्तों। आपको इस स्लाइड पर ध्यान अभी नहीं देना है, आपको इस स्लाइड पर ध्यान देना है और इसी स्लाइड को पहले हम समझेंगे, फिर इसी स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड है, इस पर आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हो सकता है आपको क्लास समझ में आ जाए, नहीं आए तो वापस जाके वापस देख लीजिएगा। मैं आपको समझाने की मेरी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा। आपके एग्जाम नज़दीक हैं तो आपको अब बिना समय व्यर्थ गए अपने तैयारी को ध्यान देना होगा दोस्तों। तो चलिए अभिप्रेरणा टॉपिक देखिए, शॉर्ट नोट्स हैं ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हैं वो 3 या 4 बुकों में सम्मिलित रूप से नोट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो अभिप्रेरणा देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा पहला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा कहते किसे। एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा अभिप्रेरणा, लेकिन हमको तो समझना होगा कि अभिप्रेरणा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों मोटिवेशन। इसका अर्थ क्या है सर, अर्थ तो बताइए। यानी वह शक्ति दोस्तों जो किसी कार्य या व्यवहार को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। इसको अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन कहते हैं, जो कि लेटिन भाषा मोटम या जो है मूवर से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव, यानी गति देना, धक्का देना, किसी व्यक्ति के कार्य को गतिमान बनाना। सर हमें तो अपने भाषा में बता दीजिए सर, अभिप्रेरणा का अर्थ है क्या। तो अभिप्रेरणा का अर्थ दोस्तों यही है कि आप कोई भी कार्य करते हो, आप जैसे मान लो पढ़ाई करते हो, आपके उदाहरण से आप पढ़ाई करते हो तो आप रोजाना कर सकते हो। रोजाना आप पढ़ाई जो है वो 8 घंटे 10 घंटे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किस जो है वो वस्तु की आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा, अब अभिप्रेरणा सर हमें कैसी मिलेगी, तो देखिए अभिप्रेरणा अलग अलग तरह से होती है। किसी के देखिए, आप मान लो पढ़ाई करें, आपका सपना क्या है, जैसे मान लो शिक्षक बनना आपका सपना है, लेकिन आपने क्या सपना देखा, क्या आपके माता पिता ने सपना देखा, तो सर कहेंगे कि हाँ हमारे माता पिता ने हम सपने देखा कि हम शिक्षक बनना चाहेंगे। तो आपको ये अभिप्रेरित कर रहा है, ये शिक्षक भर्ती आपको मोटिवेशन कर रही है दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। यही होता है दोस्तों इसका मोटिवेशन का सिंपल और सरल अर्थ। यानी कि आप कोई भी कार्य करते हो, आपको रोजाना गति देता है। आप पढ़ रहे हो तो आपको विश्वास है कि मैं भविष्य में शिक्षक बनूंगा, इसी आशा और उमंग के साथ ये आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। इसी को दोस्तों अभिप्रेरणा कहते हैं। ये सरल और साधारण। और सर प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न आपको ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा का अर्थ किसे कहते हैं, ये कौन से शब्द हैं। मोटिवेशन इसका कार्य है ना दोस्तों गतिमान। अब प्रश्न कैसे आएगा कि अभिप्रेरणा का अर्थ है कार्य को गति देना, कार्य को रुकना, कार्य को प्रोत्साहन देना, तो कार्य को गति देना इसका अर्थ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, छपने वाला प्रश्न दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूर्व पेपर मैंने देखे हैं, यहाँ से प्रश्न
हर जो है वो दूसरे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखिए प्रेरक, प्रेरक क्या होते हैं दोस्तों? प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के प्रेरक दोस्तों, जैविक प्रेरक, एक मनोसामाजिक प्रेरक। अब जैविक प्रेरक और मनोसामाजिक प्रेरक क्या है वो भी बात करेंगे। यानी किसी कार्य को मजबूर करने के लिए, अभी अभिप्रेरणा के मान लीजिए ये दो प्रकार हैं जो आपको कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। पहला है जैविक, दूसरा है मनोसामाजिक प्रेरक। अब देखिए जैविक प्रकार कौन कौन से, इस स्लाइड पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि स्लाइड पर अभी आपको ध्यान नहीं देना, इसी स्लाइड पर ध्यान देना है। ये स्लाइड बाद में आपको समझाई जाएगी। जैविक प्रेरक दोस्तों, जैविक प्रेरक किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर से संबंधित होता है दोस्तों, उसे जैविक प्रेरक कहते हैं। अब कौन कौन से हैं जैविक प्रेरक? तो देखिए भूख आपके जैविक प्रेरक हैं, और कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र और यौन, ये 5 दोस्तों आपके क्या हैं? जैविक प्रेरक। तो अब देखिए एक एक जैविक प्रेरक के बारे में पढ़ते हैं। अंदर से नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाऊंगा ताकि आपको याद रहने में आसानी रहेगी। अगर मैं आपको सीधा 5 प्रेरक बताऊंगा तो आपके माइंड में हो सकता है नहीं आए, लेकिन मैं आपको थोड़ी थ्योरी इसके संबंधित टच करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको एग्जाम तक आपको याद रहे। तो देखिए भूख, भूख दोस्तों आपका पहला जैविक प्रेरक है। दोस्तों भूख आपका याद रखिएगा कौन सा प्रेरक है? पहला जैविक प्रेरक है। जैसे कि हमें भूख कब महसूस होती है दोस्तों? ये आपको अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कैसे प्राप्त करता है दोस्तों? भूख हमारा जब आमाशय में दोस्तों खाली हो जाता है, भोजन पच जाता है, तो हमें एक दर्द होता है दोस्तों, जिसे हम स्थानीय उद्दीपक दर्द कहते हैं, जिसके कारण हमें क्या होती है दोस्तों? भूख लगती है। भूख लगने के कारण हम क्या करते हैं दोस्तों? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के रूप में क्या लेते हैं दोस्तों? खाना ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? खाना ग्रहण। तो ये भूख हमारा क्या होगा? जैविक प्रेरक नंबर प्रथम। तो दूसरा प्रेरक कौन सा है दोस्तों? प्यास। प्यास क्या है दोस्तों? मस्तिष्क, जब भी हमें दोस्तों प्यास लगती है तो मस्तिष्क हमारा क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले गले की जो कोशिकाएं होती है ना दोस्तों, इसको शुष्क कर देता है। इसको जो है हमारा जो रक्त होता है ना दोस्तों, वो गाढ़ा या सांप हो जाता है, जिससे हमारे मुख की कोशिका, यानी इसका सरल अर्थ मैं आपको समझाऊं कि हमारा जैसे ही हमें प्यास लगती है, आप ध्यान रखिएगा, आप व्यवहार में भी लाइएगा इसको, कि हमारा जब भूख जो है हमें सबसे पहले प्यास लगती है तो हमारा सबसे पहले दोस्तों गला सूखता है। उसके बाद अगर आपने गले सूखने पर भी पानी नहीं पिया तो आपके जो है होठ में जो है वो शुष्क होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया है। तो फिर आप क्या लेते हो? प्यास लेते हो। प्यास क्या है दोस्तों? मोटिवेशन होता है दोस्तों, एक प्रकार का अभिप्रेरणा के रूप में हम जो है वो पानी पीते हैं, उसी को मोटिवेशन कहते हैं दोस्तों। ये दूसरा नंबर जैविक है दोस्तों। इसे डबल डिप्लेक्शन सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले हमारा गले सुखाता है, फिर हमारा मस्तिष्क जो है वो होठों को भी सुखाता है, फिर हम पानी ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? डबल डिप्लेक्शन। अंदर का समझ में नहीं आया? नहीं याद रखना है आपको, तो बस सिर्फ याद रखना है जैविक प्रेरक कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र, यौन, ये 5 रखने हैं। मैं क्रम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भूख है क्या, प्यास है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींद दोस्तों, नींद क्या है? देखिए कोई कहता है कि सर हमें टेलीग्राम पर ये स्लाइड भेज दो, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पर भी स्लाइड भेज दूंगा। लेकिन ये टेलीग्राम पर स्लाइड भेज तो दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये है शॉर्ट नोट्स लिखे हुए। शॉर्ट नोट्स जो जिसने लिखे हैं या उसी को समझ में आएगा, या जिसने बहुत ही अध्ययन किया है उसी को समझ में आएंगे। तो मैंने जो है काफ़ी इसके बारे में अध्ययन किया, तो मुझे समझ में आया, तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अब आप एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, वरना ये नहीं समझ में आएंगे। तो जो है आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से इस क्लास पर केंद्रित होना चाहिए। मैं आपको एक बार क्विक रिविजन वापस करवा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने अभिप्रेरणा कहा। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? तो किसी भी हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे आपका शिक्षक बनना हो गया, तो ये हमें रोजाना प्रतिदिन गति देते हैं, गति प्रदान करते हैं कि मुझे शिक्षक बनना है, मेरा सपना है। ये क्या करता है? शिक्षक भर्ती हमें क्या कर रही है दोस्तों? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन दे रही है हमें शिक्षक भर्ती की, हमारा कल सपना है। और अभिप्रेरणा दोस्तों मोटिवेशन अंग्रेजी भाषा से बना है, जो कि टू मोर से यानी किसी कार्य को गति देना है। अभिप्रेरणा की बात करूं दोस्तों, तो अभिप्रेरणा के 2 प्रेरक हैं, यानी जो किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करते हैं। एक है जैविक, एक है मनोसामाजिक। जैविक प्रेरक में हमने 2 जैविक प्रेरक पढ़ लिए, पहले है भूख, दूसरा जो है प्यास। अब तीसरे पर आ गए हैं हम, नींद। चलिए नींद क्या है? नींद 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको कहा अंदर जहां पर अंदर का याद रखना होगा, आपको जो है वहां पर रटना होगा, लेकिन यहां अंदर का नहीं रखोगे कोई बात नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। नींद 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक है तीव्र गतिक नींद और दूसरी है अतीव्र गतिक नींद। अब सर तीव्र गतिक नींद क्या होती है दोस्तों? तो सोते समय हम जो है हमारी आंखें बहुत अधिक जो है वो नींद
हमारी जो आंखें होती है ना दोस्तों, वो अधिक गति से घूमती है। हम सोने के बाद जो है वो हमारी आंखें जो पुतली होती हैं वो बहुत अधिक तेजी से जो है वो घूमती है, जिससे हमें क्या दोस्तों स्वप्न यानी सपने अधिक आते हैं दोस्तों। तो वो नींद दोस्तों सबसे कम जो है वो गहरी होती है। क्या होती है? सबसे कम गहराई होती है, जिसके कारण क्या है दोस्तों, हम नींद का पूरा आनंद नहीं ले पाते। जितने घंटे की नींद लेते हैं हम दोस्तों, वो नींद नहीं ले पाते हैं। इसके कारण आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि उनकी जो आंखें होती है ना दोस्तों, वो तेज गति से घूमती हैं, उनको सपने बहुत अधिक आते हैं। और आपने देखा होगा कि जो पुराने होते हैं ना, पुराने बुजुर्ग वगैरह, उनको नींद कम आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनकी आंखें हैं ना दोस्तों, वो कम जो है वो घूमती है, कम गति करती हैं, जिसको उनको जो है सपने, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सपने बहुत कम आते हैं। इसलिए वे जो 4 घंटे भी अगर बुजुर्ग लोग सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, उनकी नींद पूरी हो जाती है। और एक युवा अवस्था यानी हम सबकी श्रेणी में वाले कितने नींद लेनी जरूरी है? तो 6-7 घंटे हमारे लिए जरूरी है। इसलिए दोस्तों बचपन की नींद कहा जाता है इसको, तीव्र गति की नींद को। ये सपना बहुत अधिक आते हैं। अब दूसरा है तीव्र गति। उम्र बढ़ने से आंखों की गति कम हो जाती है। नींद की गहराई युवा अवस्था में 6 घंटे और वृद्धावस्था में सर्वाधिक गहराई होती है। इसलिए कुछ मिनटों, इसलिए जो बुजुर्ग कम नींद लेते हैं वो भी उनका कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें कम घूमती हैं। यदि आप दिन में थोड़ी सी 28 मिनट 25 मिनट की नींद ले लेते हो तो वो आपकी जो है वो बहुत जो रात की नींद होती है उसकी तुलना में बहुत अधिक आपकी भरपाई कर देती है। मैंने फिर से कहा, इसको अंदर वाला आप याद नहीं रखोगे, कोई बात नहीं। आपको 3 जो है वो जैविक प्रेरक याद रखने होंगे। नींद हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, 3 हो गया। चौथे पर चलते हैं। ज्यादा क्लास लंबी होगी नहीं दोस्तों, मात्र 2 पेज में मैं आपको मोटिवेशन अभिप्रेरणा करवा दूंगा। पुस्तकों में जाके देखिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं आपको 2 पेज में करवा दूंगा और गारंटी है कि 1% आपके बाहर नहीं जाएगा। इतनी मैंने शिद्दत से मेहनत किया। आप मुझ पर तो विश्वास करो या ना करो, ये जैसे ही क्लास समाप्त होती है नोट्स बना लेना, इसकी नोट जरूर बना लेना, या तो प्रिंट आउट करवा देना, टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और जाके जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के जाके पर्सन मिला देना। अगर आपको नहीं मिले तो वापस आके कमेंट कर देना कि सर हमारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। अभिप्रेरणा के जाके क्वेश्चन मिलाना, फिर यहाँ आना, आपको लगेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने वास्तव से शिद्दत से मेहनत की है। आज पहली क्लास जो है वो मैं डाल रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी सी समय यहाँ पर क्लास में लग जाए, लेकिन हम धीरे धीरे कवर कर देंगे, क्योंकि रोजाना का एक टॉपिक लूंगा, आपका पूरा करवा दूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः रिवीजन देखिए। पहला है जैविक में से नींद, भूख, प्यास। कोई भी क्रम जरूरी नहीं है कि आपको पहले पर भूख रखना है, दूसरे पर नींद रखना है, जरूरी नहीं है। आपको जो याद हो 5 याद ये कर लेना। मलमूत्र यानी पदार्थों को हम जो पानी ज्यादा पी लेते हैं फिर रोक रखते हैं, तो फिर मलमूत्र करना होता है। ये स्वाभाविक बात है, तो इसको समझाने की जरूरत है नहीं। काम या यौन क्या होता है दोस्तों? जो है जन्म के साथ ये प्रभाव नहीं छोड़ता। क्या होता है दोस्तों? जन्म के साथ प्रभाव नहीं छोड़ता। बालिकाओं में दोस्तों 12-13 वर्ष की आयु में काम या यौन क्रिया जो है शुरू हो जाती है, और बालकों में 13 या 14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। इसका प्रभाव प्रकट नहीं होता है दोस्तों, ये अनिवार्य नहीं है। यानी यौन का अर्थ होता है दोस्तों संतानोत्पत्ति, यानी आप जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य हो और आपने जो है संतान उत्पन्न करनी है करनी, ये आप पर निर्भर है। साधु होते हैं वे दोस्तों संतानोत्पत्ति नहीं करते, यानी वे काम या यौन क्रिया नहीं करते, तो जरूरी नहीं है। ये ऐसा प्रेरक है दोस्तों जो है लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ये इसके लिए इसको दोस्तों जैविक मनोसामाजिक प्रेरक कहते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी जीवन साथी यानी विवाह की आवश्यकता होती है, तो तभी ये काम जो यौन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे जैविक मनोसामाजिक प्रेरक भी कहते हैं। तो ये याद जरूर रखिएगा दोस्तों। आपको इसमें याद रखना है आपको यही कि ऐसा कौन सा प्रेरक है जो जैविक होते भी जैविक मनोसामाजिक प्रेरक हैं, तो वो आपके काम और यौन है। चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पुनः रिवीजन आपको पुनः करवा देता हूं। हमने पढ़ा अभिप्रेरणा मैंने आपको कहा शिक्षक बनना है आपको वो वगैरह। फिर मैंने अभिप्रेरणा के जैविक प्रेरक आपको 2 प्रकार बताए हैं। पहला है जैविक और दूसरा है मनोसामाजिक। और जैविक में हमने 5 आपको याद रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 में पहला है दोस्तों भूख, नींद, प्यास, मलमूत्र और काम और यौन। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, देख लेना आप जाके। तो इस प्रश्न को याद रखना है आपको। 5 नाम याद रखने हैं। जैविक में कौन आएगा? 5 आपको याद होने चाहिए। प्रश्न आपके बहुत बार आ चुका है, इस बार भी इस टॉपिक से ये आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनोसामाजिक प्रेरक, इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है, शक्ति, संबंधन और उपलब्धि। मनोसामाजिक प्रेरक यानी जो वे कौन से साधन हैं, वे दोस्तों कौन से प्रेरक हैं जो हमें बाहर से मजबूत कर देते हैं, बाहर से जो है मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक जो है वो प्रवृत्ति से हमें मजबूत करने की कोशिश करती हैं। इतनी देर हमने 5 पढ़े, वो जैविक यानी हमारे शरीर से संबंधित थे। अब कौन से? मनोसामाजिक यानी जो सामाजिक वातावरण में वे कौन से कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। वो 3
तीन कारक हैं। कौन कौन से? शक्ति, संबंधन और उपलब्धि। अब कैसे करवाएंगे? तीनों का अर्थ समझते हैं कि सर है क्या ये तीनों। चलिए पहले बात करें शक्ति प्रेरक। शक्ति प्रेरक क्या होता है दोस्तों? शक्ति प्रेरक दोस्तों वे होते हैं जो व्यक्ति मार्गदर्शन बनाना चाहता है, अनुयायी, यानी आप नॉर्मल मैं बता देता हूं, शक्ति प्रेरक यानी कोई व्यक्ति होता है दोस्तों तो शक्ति प्रदर्शन करके दूसरों को अनुयायी जो है वो बनाता है। क्या करवाता है? अनुयायी बनाता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए मान लो आप खेल खेल रहे हो, जो है वो खेल खेल रहे हो, उसमें क्या है दोस्तों, मान लो कि आपने 3 4 को पकड़ा और उसको जो है साथ मारपीट कर ली और फिर कहा आज से मेरा कहना मानेगा। क्या करेगा? आज से मेरा कहना मानेगा। तो ये कौन सा आपने यूज लिया? शक्ति प्रेरक, यानी शक्ति से आपने उनको जो है अनुयायी बने, अपना काम करवाने के लिए मजबूर किया। लेकिन दोस्तों कोई ऐसे होते हैं समाज में जो अपनी बुद्धि के बल पर, यानी अपनी बुद्धि होती है ना दोस्तों, उसके अनुयायी बनाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षक हो गया। शिक्षक क्या है दोस्तों? अपने बुद्धि पर अनुयायी बनाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं तो छात्र खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो अपने छात्र जो है वो शिक्षक को आदर्श मानते हैं। उसी प्रकार दोस्तों और कौन है जो है वो अधिकारी। अब अधिकारी कैसे हो गए? सर शक्ति से काम नहीं लेंगे, अधिकारी बुद्धि से काम लेंगे। कैसे? यानी आपसे जो ऊपर जो है, मान लो आप कल 3rd ग्रेड शिक्षक बन गए तो आपको जो है वो 2nd ग्रेड की जो है वो जो भी कहता है वो मानना पड़ेगा। आपके जो वहां पर प्रधानाध्यापक हैं उनकी कहना मानना पड़ेगा। अब आप जरूरी नहीं है वो शक्ति से कहेगा, वो आपको जो भी आराम से प्रेम से भी कहेगा तो भी आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके अंडर में हो। और फिर नेता क्या करते हैं दोस्तों? नेता कोई भी बात करते हैं, उसके अनुयायी बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए मोदी जी हैं, तो मोदी जी कोई भी बात कहे कल को तो बहुत सारे उनके अनुयायी हैं, फॉलो करने वाले। मोदी जी शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन वो उन्होंने बुद्धि के बल पर अपने जो है अनुयायी बनाए हैं। तो शक्ति मार्गदर्शन बनाना, अनुयायी बुद्धि के बल पर फॉलोअर्स बनाते हैं या अनुयायी बनाते हैं। कौन? शिक्षक, राजनेता, अधिकारी शक्ति के बल पर जो बनाते हैं वो परपीड़क होते हैं, यानी दूसरों को पीड़ा देकर बनते हैं। कैसे? मैंने कहा कि आपने जो है 2-3 मारपीट कर कहना मानने के लिए मजबूर किया, ये आपने क्या किया? परपीड़क हो आप, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले। दिखावा बल पर खुद के लिए दुखदाई, यानी अगर आपने ऐसे जो है वो नुकसान पहुंचा के, पीड़ा पहुंचा के, मारपीट करके अपने अनुयायी बने, वो आपके काम के नहीं रहेंगे। सर हमें बता दीजिए मनोसामाजिक में ये क्या अंदर वाला आएगा? नहीं, अंदर वाला नहीं आएगा। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। मैं अगर इस क्लास में ये कह देता शक्ति, संबंधन, उपलब्धि बस याद कर लो हो गया, तो मुझे पता है वो आपका काम का नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। अब मैंने इतनी स्टोरी बताई है तो आपको याद रहेगा हाँ शक्ति प्रदर्शन होता क्या है। तो इसी क्रम में ऐसे ही मैं आपको जो है 6 या 7 क्लास दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और इसमें समय बर्बादी नहीं है दोस्तों। पूरा समझोगे तो वहां पर आप जो है वो कर पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, जितना आप समझोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे। तो आपके समझने के ऊपर है, ना कि रटने के ऊपर। कुछ चीज़ें रटने की होती है लेकिन अधिकतर चीज़ें समझने की होती हैं। अब चलिए अगला, संबंधन प्रेरक। ये क्या होता है दोस्तों? मनुष्य संसार का सबसे डरपोक प्राणी होता है दोस्तों। क्या होता है? मनुष्य संसार का सबसे डरपोक प्राणी होता है। वो क्या करता है? जहां भी मिला किसी व्यक्ति से दोस्ती कर लेता है और फिर वो दोस्ती करने के बाद उसको लगता है कि यार मुझे कल को कहीं हो जाए तो यार मुझे संभालने वाला होना चाहिए, तो वो क्या कर देता है? उस जीवन भर उसको दोस्त बनाने के लिए प्रयत्न कर देता है। कैसे सर? समझाओ। जैसे मान लो आप गए कोचिंग, किसी भी कोचिंग ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है सर मैंने कर दी। अब आप वहाँ कोचिंग जाओगे, 2-3 या 4 दिन तो आप अकेले रहोगे, फिर आपको लगेगा कि यार नहीं मैं यहाँ अकेला पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आप दोस्त बनाते हो। आपने मान लो 2 दोस्त बना दिए कोचिंग में। क्या कर दिए? कोचिंग में 2 दोस्त बना दिए। अब आपको 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, अब आप मान लो जो है वो कोचिंग पूरी होने वाली है, आपकी कोचिंग पूरी होने वाली है। अब आपको लगेगा कि यार ये दोस्त, अब आपका देखो दोस्त काम के नहीं है, यहाँ पर जो कोचिंग आप पढ़ा रहे थे वो तो अपने घर चले जाएंगे, आप भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आप क्या करोगे? आप उनके मोबाइल नंबर तो पहले ही लोगे, तीसरे 4-4 दिन। क्यों ले रहे हो ये मोबाइल? 3 या 4 दिन के बाद आप उन दोस्तों से मोबाइल क्यों? क्योंकि आपको कभी भी आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि यार मैं किसी क्लास में नहीं आऊँ, मेरी क्लास मिस हो जाएगी, तो मुझे ये प्रदान कर देंगे। फिर आप मान लो छुट्टियां पड़ी, घर जाओगे, तो फिर आप उनके जो है वो कॉन्टैक्ट में रहोगे, लगातार कॉल करोगे, भाई भर्ती कब आई, भाई कब, कितना कब पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको हमेशा डर रहता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको डर रहता है कि कभी कोई हो सकता
सकता है मेरे से चीज़ नहीं हो, वो कर देंगे। इसी कारण हमेशा मानव जो है दोस्तों वो संबंधन बना के रखता है, इसलिए इसको संबंधन प्रेरक कहा जाता है दोस्तों। पहला प्रेरक मैंने मनोसामाजिक में शक्ति, दूसरा बोला है मैंने संबंधन। शक्ति मैंने बोल दिया, जो बुद्धि पर बनाते हैं वो शिक्षक, राजनेता होते हैं दोस्तों, और जो है अधिकारी होते हैं, और जो शक्ति जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने होते हैं वो परपीड़क होते हैं। संबंधन मैंने दूसरा बोल दिया कि जो मनुष्य सामाजिक प्राणी होती है, हमेशा संबंध बनाने रखता है। चलिए उपलब्धि प्रेरक, अब उपलब्धि प्रेरक के बारे में समझते हैं दोस्तों। उपलब्धि प्रेरक क्या है? असफलताओं से बिना घबराए दोस्तों अवसर की तलाश में पूरा फायदा या असफल होने पर प्रक्षेपण नहीं करता, कमी को ढूंढता है, मंजिल तक पहुंचता है। उपलब्धि भविष्य की सफलता विशेष महत्वपूर्ण, अर्थात उपलब्धि प्रेरणा मतलब होता क्या सर, स्टोरी बता दीजिए अब मुझे। उपलब्धि प्रेरक यानी मान लो कोई व्यक्ति किसी भी मान लो जो है वो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी की, वो सफल नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, दूसरों को दोष नहीं देगा, जब भी भर्ती आएगी पुनः अपनी तैयारी करेगा, पुनः अपने कमियों को जो है वो जांच करेगा कि मेरी गलती कहाँ हुई, और उन गलतियों को सुधार के पुनः एग्जाम दे देगा और सफल हो जाएगा। यही दोस्तों उपलब्धि प्रेरक है। तो 3 प्रकार के हैं प्रेरक, संबंधन, शक्ति, और तीसरा क्या है, उपलब्धि प्रेरक। और जैविक प्रेरक मैंने आपको 5 बताए, भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र और काम और यौन, ये 5 याद, और मनोसामाजिक में ये 3 याद होने चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अन्य विद्वान के अनुसार दोस्तों बात करते हैं अब्राहम मैस्लो। अब सीधे प्रश्न आएंगे, किसके अनुसार, किन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, याद रखना है। इस स्लाइड पर अभी नहीं जाना, ये अंतिम स्लाइड है दोस्तों, ये याद रख लिया गया। अब्राहम मैस्लो दोस्तों, इन्होंने 2 प्रकार के जो हैं वो प्रेरक बताए। अब हर वैज्ञानिक आएगा, सिद्धांत आएगा, इन्होंने जो है वो कौन कौन से प्रेरक बताए वो आपको, हमने इतनी देर तो 5 और वो 3 संबंधन, शक्ति, उपलब्धि वो सामान्य तरह से किए। अब इनके विद्वानों के अनुसार इन्होंने कौन कौन से दिए ये आपको याद रखना है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार दोस्तों 2 प्रकार के दिए, जन्मजात आंतरिक कहते हैं इनको, प्राथमिक कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं, सकारात्मक प्रेरक कहते हैं। वहीं इनका विलोम शब्द कर दीजिए अर्जित, बाह्य, द्वितीय, ऐसिक या नकारात्मक। अब देखिए दोस्तों, जन्मजात, आंतरिक, प्राथमिक, ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र, काम और यौन। कैसे? जन्म से हमें भूख लगती है, जन्म से ही हमें नींद आती है, जन्म से ही मलमूत्र, काम, यौन, ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिक जन्म से ही होता है। इसलिए इन्होंने दोस्तों क्या नाम दिया, जन्मजात, आंतरिक, प्राथमिक या अनिवार्य। दूसरा क्या है, अर्जित। अर्जित में कैसे, जो हमें देखिए आपको पद मिल गया, कल मान लो आप कल जो है वो 3rd ग्रेड टीचर बन गए जो है वो, उसके बाद ये आपकी क्या होगी दोस्तों, ये आपको अर्जित, या भाई आपने कमाया है, खुद अर्जित किया है, काम करके, वर्क करके, मेहनत करके किया है दोस्तों, तो ये आपकी अर्जित कहलाएगी। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार 2 याद रख लीजिएगा, जन्मजात और अर्जित। ये आप नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, इतना याद रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं थॉमसन के अनुसार। थॉमसन के अनुसार इन्होंने दोस्तों 2 प्रकार दिए, स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा कृत्रिम प्रेरक। यानी स्वाभाविक प्रेरक क्या होता है सर, तो व्यक्ति विशेष से जो संबंध या स्वभाव पर आधारित होते हैं। यानी स्वाभाविक, मैं आपको सीधा कहता हूं, जो आपके स्वभाव में हो वही स्वाभाविक प्रेरक है। जैसे आप खाना खाते हो, पीना, सोना, खेलना, मनोरंजन, ये क्या है, स्वभाव में हम इनको बिना करे जीवन ही नहीं रह सकते, जीवित ही नहीं रह सकते। ये हमारे लिए मोटिवेशन है, अभिप्रेरित है, जो रोजाना हमको करते हैं। इनके बिना जीवित ही रहना संभव नहीं है। तो स्वाभाविक प्रेरक जो हमारे स्वभाव में आते हैं दोस्तों, जैसे खाना, पीना, सोना, खेलना, मनोरंजन, ये स्वाभाविक है। कृत्रिम प्रेरक दोस्तों जो समाज द्वारा बनाई विशेष व्यवहार पर दी जाती है, जैसे सम्मान हो गया, इनाम हो गया, दंड हो गया, ये पद, ये हो गया आपके कृत्रिम। यानी जो समाज द्वारा बनाई जाती हैं उनको कृत्रिम कहते हैं दोस्तों। सम्मान हो गया, आपको कोई भी कल पुरस्कार दिया गया, ये क्या है, समाज द्वारा निर्मित एक कृत्रिम है, जिसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरेट के अनुसार, ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गैरेट के अनुसार दोस्तों दैहिक प्रेरक या मनोप्रेरक कहा जाता है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, और तीसरा है सामाजिक प्रेरक। 3 नाम याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। गैरेट के अनुसार इन्होंने कितने प्रेरक दिए, 3 प्रेरक। कौन कौन से, दैहिक प्रेरक या मनोदैहिक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, और तीसरा है सामाजिक प्रेरक या इसे आदर्श प्रेरक भी कहते हैं। तो मैंने आपको अभी तक 3 जो है वो मनोवैज्ञानिक के नाम जो है वो उनके अनुसार प्रेरक बताए। पहले अब्राहम मैस्लो के अनुसार जन्मजात, सकारात्मक, प्राथमिक, अनिवार्य, और अर्जित, बाह्य, द्वितीय, नकारात्मक। और उसके बाद मैंने कौन सा बनाया, थॉमसन के अनुसार बताया दोस्तों, स्वाभाविक और कृत्रिम। और तीसरा है गैरेट के अनुसार दैहिक प्रेरक, मनोदैहिक, मनोवैज्ञानिक और प्रेरक। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां से आने वाला प्रश्न है दोस्तों, अभी प्रेरणा चक्र, ये पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। मैंने पूर्व पेपर भी एनालिसिस किए हैं दोस्तों, उनमें से एक क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों कि आवश्यकता, जो अभिप्रेरणा चक्र है उनके सोपान बताइए। तो वो क्या करता है प्रश्न दोस्तों, आवश्यकता दे देगा, फिर प्रोत्साहन दे देगा, फिर चालक दे देगा।
उनको कर्म जोड़ने के लिए कहता है। वो ये प्रश्न पूर्व पेपर में मैंने आया हुआ है, वॉच भी किया है। तो आपको जो दोस्तों अभिप्रेरणा चक्र ये दिया किसने सबसे पहले, तो ये हिलगार्ड ने दिया। क्या दिया? हिलगार्ड ने दिया। इनके कितने सोपान है? 3 सोपान है सर जी। कितने सोपान? 3 सोपान है। पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है प्रोत्साहन। तो आपको करना क्या है दोस्तों? आवश्यकता। आवश्यकता यानी किसी प्राणी को आवश्यकता होती है, जैसे कि शरीर में कोशिकाएं में पानी की कमी हो जाने पर हमें किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? पानी की आवश्यकता होती है। ये क्या है दोस्तों? आवश्यकता। अभिप्रेरणा चक्र का पहला सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? आवश्यकता। जैसे आपको प्यास लगी, प्यास जो पानी की आवश्यकता लगी, ये पानी क्या है? आपकी आवश्यकता है। दूसरा जो है अभिप्रेरणा चक्र का दूसरा सिद्धांत है चालक। इसको दोस्तों पर्णोद भी कह जाते हैं। क्या कह देते हैं? पर्णोद भी कह देते हैं। इसको अंतर्नोद भी कहते हैं। पर्णोद, अंतर्नोद, चालक, ये सेम ही है। ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? शरीर में पानी की आवश्यकता पर जिस चीज की रूपी महसूस होती है उसे जो है वो चालक कहते हैं। कैसे? जैसे आपने जो है वो पानी जो है वो अब शरीर में आपकी क्या है? पानी पीने की आवश्यकता, लेकिन ये पानी रूपी जो आपके जो है अंदर से चालक उत्पन्न हो जाता है कि अब आपको पानी पीना ही पीना होगा। ये क्या है दोस्तों? आपके चालक है। इसको कहते हैं दोस्तों चालक। तीसरा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या है? आपने जैसे ही पानी पिया, पानी पीते ही आपकी जो है प्यास शांत हो गई, यही आपको प्रोत्साहन है। अंदर का नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ एक काम ही करना है। 3 नाम याद रखने, आवश्यकता, दूसरा है चालक जिसको अंतर्नोद, पर्णोद भी कहा जाता है, और तीसरा है प्रोत्साहन। तीनों सिद्धांत याद होने चाहिए। नाम आपको क्रम से याद होने चाहिए। पहले पर आवश्यकता, दूसरे पर चालक, इसको पर्णोद, अंतर्नोद भी कहा जाता है, और तीसरे पर प्रोत्साहन। चलिए चौथे सिद्धांत की ओर बात करते हैं। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। मनुष्य 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है मनुष्य में। कौन कौन सी? एक आपके इरोज हो गई, दूसरे आपकी थैनेटोस होगी। जो इरोज होती है दोस्तों वो जन्म से संबंधित होती है, जो थैनेटोस होती है वो मृत्यु से संबंधित होती है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने दिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रीट में भी पूछा ले जाएगा, इस बार भी 2025 में भी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही नहीं महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जिस प्रश्न पर बार बार टोक रहा हूं मतलब समझ लोग याद करने ही है, क्योंकि सर ने बार बार कहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार पूर्व पेपर देखा, उनमें इनमें जो है बहुत बार प्रश्न आया मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो ये आपको याद रखना है। सिगमंड फ्राइड, इरोज और थैनेटोस, इन्होंने 2 प्रेरक दिए। 2 प्रेरकों का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि जैविक हो गया, जैविक के में हमने 5 देखे, भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र, यौन, और 3 देखे उपलब्धि जो है वो संबंधन और शक्ति। ऐसे प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक भी थे, इन्होंने भी अपने अपने जैविक प्रेरक दिए। इनके अनुसार भी हमें पढ़ना होता है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हो गए इस प्रकार से। तो इन्होंने इरोज और थैनेटोस नाम के 2 प्रेरक पाए जाते हैं मानव में, एक जन्म से संबंधित, एक मृत्यु। ये दोनों भी अंदर वाले याद रखने हैं। चलिए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। अभी मैं यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया। बिल्कुल थॉर्नडाइक ने दिया, लेकिन आप टॉपिक अभिप्रेरणा पढ़ रहे हो। अभिप्रेरणा में ये पूछा जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया के अनुसार ये सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया दोस्तों। ऑप्शन में मैं आपको पुनः वही बात कह देता हूँ, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर ने दिया। अगर थॉर्नडाइक ऑप्शन में आ जाए तो थॉर्नडाइक कर देना, अगर थॉर्नडाइक नहीं आएगा तो स्किनर आएगा। दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे तो स्किनर करना है। तो इन्होंने कौन सा दिया? उद्दीपन का प्रभाव प्रेरणा के रूप में। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, जैसे आपको भूख लगी, भूख क्या है दोस्तों? उद्दीपक है। उसके लिए आप जो है वो अनुक्रिया यानी भूख लगती है तो आप कार्य करते हो। जैसे मान लो आपको भूख लगी है तो उसके लिए मान लो आप लाइब्रेरी बैठे हो, अब आपको भूख लगी। अब भूख, खाना कहाँ पड़ा है दोस्तों? आपके घर पड़ा है। तो आपको जो है वो इस खाने को खाने के लिए आपको अनुक्रिया यानी पैदल चलना पड़ेगा, या आपके पास बाइक हो, जो भी करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? बहुत तेज, जितनी तेज भूख लगेगी आपको गाड़ी तुरंत भगोगे, या पैदल चल रहे हो तो बहुत तेजी से चलोगे। यही क्या है दोस्तों? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। आपको बस नाम याद रखना है, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में, रिपीट होके थक गया है ये प्रश्न। चालक न्यूनता का सिद्धांत दोस्तों CS हल ने दिया दोस्तों। ये प्रेरणा चालक पर निर्भर होती है दोस्तों, यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो जितनी आपको, जैसे कि मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ। चालक न्यूनता का सिद्धांत CS हल, इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि अभी आपको अभिप्रेरणा आप में जितनी कम होगी आप कार्य उतना ही कम करोगे। जैसे कि आपको अगर तेज भूख लगी है दोस्तों तो आप भोजन तेजी से खोजोगे। मैंने वो ऊपर वाला सिद्धांत दिया, उसमें मैंने भोजन को उद्दीपक कहा, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों? तेजी से भूख लगेगी आपको तो तेजी से जो है भागोगे। जितनी आप मान लो घर में खाना पड़ा है रसोई में, जितनी भूख लगेगी जल्दी से दौड़ोगे, जितनी कम धीरे धीरे जाओगे, हाथ धोगे करोगे, और जितनी तेज लोगे जो है भूख लगी बिना हाथ धोए भी खा लोगे। तो ये क्या है दोस्तों? चालक न्यूनता का सिद्धांत। पहले मैंने जो है वो पढ़ा मनोविश्लेषण का स्किनर, फिर उद्दीपन अनुक्रिया का जो है दिया आपने किसने? स्किनर ने। चालक न्यूनता का सिद्धांत हल ने दिया
दोस्तों, ये जो है आपको अंदर वाला याद नहीं रखना है, खाली किसने कौन सा सिद्धांत दिया ये याद रखो लोगे, आपका काम हो जाएगा रीट में दोस्तों। चलिए, प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रोत्साहन दिया दोस्तों बोल्स और कॉफमैन, रिपीट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स और कॉफमैन ने अभिप्रेरणा चक्र की पूर्णता को, जब यह अभिप्रेरणा चक्र पूरा हो जाता है तो इसी को दोस्तों प्रोत्साहन का सिद्धांत कहा जाता है। हमने आखिरी पढ़ा प्रोत्साहन ही कहा जाता है दोस्तों, पहले में आवश्यकता, दूसरे में चालक और तीसरे में प्रोत्साहन। जो तीसरा सिद्धांत है यही प्रोत्साहन का सिद्धांत दोस्तों बोल्स और कॉफमैन ने दिया। चलिए अगला, उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत मैक्लिएंड और एटकिंसन ने दिया दोस्तों। जब भी कोई दोस्तों अवसर, प्राणी अवसर की जो है वो तलाश में रहता है और उसको सफलता प्राप्त मिलती है तो वो उसी सफलता, उसी के लिए जो जिससे सफलता मिलती है वही व्यवहार जो बार बार करने की कोशिश करता है उसे उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। आपको नाम याद रख लोगे, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, आपका काम हो जाएगा। चलिए, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, वही बात रट लीजिए, यही है सब कुछ, यही है वो वाली बात है। आवश्यकता पदानुक्रम ये सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया दोस्तों। व्यक्ति विशेष कुछ आवश्यकता पूर्ति, संतोष या संतुष्टि के लिए, प्राप्ति के लिए कुछ आत्मसिद्धि करता है। आपको ऊपर वाली लाइन में आना ही नहीं है, आपको तो बस एक चीज याद रखना है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। और अब इस जो है वो इनका पिरामिड है ना दोस्तों, इस पिरामिड को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, क्या पिरामिड है सर बताइए, तो मैं आपको पिरामिड बताता हूँ कि ये पिरामिड है क्या। तो देखिए बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी पूर्वक दिख सके। देखिए, दैहिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, दैहिक आवश्यकता क्या होती है, जो हमारे शरीर से संबंधित होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, यानी शरीर जो दैहिक हमारे शरीर है, और भोजन जिसको हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों सुरक्षा आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता किसे कहते हैं, यानी हमें शरीर के लिए कौन कौन सी सुरक्षा देनी होगी, कपड़ा और मकान। फिर बात करें स्नेह की आवश्यकता, यानी स्नेह यानी व्यक्ति जो होता है सामाजिक प्रेरणा, सामाजिक जो है वो प्राणी होता है तो उसको भरा पूरा परिवार होगा, वो स्नेह आवश्यकता। सम्मान आवश्यकता, यानी समाज में कोई पद होगा तो वो उसकी समाज आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आत्मसिद्धि जो अंतिम रहेगा, इसको व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी कि जीवन में मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जो हो गया वो हो गया, मुझे अब यही मंजूर है, वो होगी दोस्तों आत्मसिद्धि। अब सुरक्षा और दैहिक आवश्यकता ये तो होगी दोस्तों प्राथमिक आवश्यकता, यानी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जरूरी है। और सम्मान और आवश्यकता और स्नेह वाली जो दोस्तों ये होगी द्वितीयक, यानी बिना इनके भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। और अंतिम हो गया दोस्तों आत्मसिद्धि, यानी उस स्तर। प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न यही पूछेगा कि जो है अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव की दैहिक आवश्यकता कौन कौन सी है, शरीर, भोजन, फिर वो उसमें जो है वो कपड़ा और मकान दे देगा, फिर आपको इनमें से ए भी सुनना है, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। अंतिम स्लाइड है दोस्तों, ये हमारे अभिप्रेरणा टॉपिक पूरा हो जाएगा। आज हो सकता है क्लास लंबी चली होगी क्योंकि मैंने समझाने के लिए ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, रटने के लिए कम। हो सकता है आज क्लास ज़्यादा होगी, कल इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि कल मैं जो है बातचीत भी कम करूँगा और आपका जितने कमेंट बढ़िया होंगे मैं वो क्लास लाऊंगा। नहीं तो दोस्तों हो सकता है क्लास आए ही ना, आपके कमेंट के ऊपर निर्भर है। मैंने बहुत ही अपनी 100% दिया है, 100% नोट्स के सामने 1% बाहर नहीं आएगा। ये टॉपिक मिला के जाके देख लेना, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, मैकडूगल ने। याद रखना है, प्रश्न आएगा यहाँ से। मैं एक भी यहाँ पर फैक्ट ऐसा नहीं लाया हूँ जो एग्जाम में आपके नहीं आ सकता। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आएगा। मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जन्मजात होती हैं, अर्जित होती हैं, दोनों होती हैं। तो दोस्तों ये जन्मजात होती है मूल प्रवृत्तियाँ, यानी आप में जो मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं ये क्या होती है दोस्तों, जैसे गुस्सा हो गया, ये प्रेम हो गया, ये आपके प्लेन, भागना, सामूहिकता, ये क्या है दोस्तों, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है, जन्म से संबंधित है। ये कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, 14 प्रकार की। याद क्या रखना है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया। मूल प्रवृत्तियां दोस्तों जन्मजात होती हैं, 14 प्रकार की होती हैं। अब आपको याद रखना है दोस्तों, ये संवेग और मूल प्रवृत्ति, ये 14 नाम विलोम शब्द जैसे करते हो ना आप, वैसे ही आपको ये याद करने होंगे। एग्जाम में सीधा पूछा प्रश्न जाएगा कि भय के समय मूल प्रवृत्ति कौन सी जागृत होती है, वहां पर पलायन, युत्सा, सामूहिकता, संग्रहण, 4 ऑप्शन देगा तो आपको वहां पर पलायन करना होगा। चलिए कैसे करोगे, तो देखिए पुनः वापस बता देता हूं कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की बताई थी दोस्तों। अब देखिए मूल प्रवृत्तियां दोस्तों जन्मजात होती हैं। अब बात करते हैं भय। जैसे भय के समय व्यक्ति में क्या होता है, जैसे ही आपको डर लगा तो व्यक्ति क्या करता है, भागने लगता है, यानी पलायन। क्रोध, क्रोध के समय व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, युत्सा, उनमें जो है मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है दोस्तों। एकांकीपन, एकांकीपन में वो दोस्तों सामूहिकता का भाव आता है उनमें। स्वामित्व में दोस्तों संग्रहण का भाव। भूख के समय भोजनावेक्षण, करुणा के समय दोस्तों शरणा
गति क्या है दोस्तों, शरण को आगति यानी शरणागति, कामुकता के समय कामवर्ती, घृणा के समय दोस्तों उसमें निर्वृत्ति का भाव जागृत हो जाता है, आत्महीनता के समय दयनीयता का, आत्माभिमान के समय गौरव का, और कृति भाव के समय दोस्तों कौन सा, रचनात्मकता का, कृति भाव के समय रचनात्मकता का, आमोद के समय हास्य का, वात्सल्य के समय पुत्रेष्य का, आश्रय के समय जिज्ञासा का। ये 14 प्रकार हैं दोस्तों। प्रश्न मैं वापस आपको बता देता हूं कि पूछा कैसा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा जैसे मान लो एक बार के लिए कि जैसे कि क्रोध, व्यक्ति में क्रोध के समय कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होती है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला ऑप्शन ए पलायन, बी युत्सा, सी सामूहिकता और डी संग्रहण। तो आपको वहां पर युत्सा करना है। ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी क्लास आने वाली 6 या 7 में मैं हर क्लास इसमें से 2 प्रश्न आपके सब जाएंगे, 1 प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। पूरा पेपर मिला के देख लीजिएगा। आपके कमेंट ही बताएंगे कि आगे क्लास आएगी या नहीं। अगर आपके कमेंट आए, अच्छे कमेंट आए, तो मैं अगली क्लास दे दूंगा। निश्चित तौर पर वे टॉपिक सामने ला रहा हूं जहां से 2 या 3 प्रश्न छपेंगे और ऐसा कम समय में ज्यादा अर्जित हो सकता है। आज क्लास लंबी होगी क्योंकि मैंने जो है आसपास की चीजें समझने पर ज्यादा फोकस किया। हो सकता है आप ये क्लास लोगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर PDF वगैरह भेज दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।